नमस्कार। मेरा नाम भवु तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, अब एक महीना होने को आया है। मैं जब बोल रहा हूं तो तारीख 7 जून है। और आपको याद होगा तो 6 और 7 मई को भारतीय सेना दल फौज ने पाकिस्तान में और पीओके में बसे बहुत सारे 8 या 9 आतंकवादियों के जो अड्डे थे उस पर अलग अलग हथियारों से हमला किया था और उनको जमींदोज कर दिया था। असुद मजर जैसे जैसे मोहम्मद वाले ऑर्गेनाइजेशन के 14 लोग उनकी ही घर में मारे गए थे। ये नया भारत है, घर में घुसता है और घर में घुसकर मारता है। ये जो घोष वाक्य है वो सच करके दिखाया था। तो उसको अब एक महीना हो गया और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की जरूरत की थी, हिमाकत की थी। उसकी कीमत तो उनको चुकानी पड़ी। भारत ने साफ साफ बताया था 7 मई के बाद कि हमने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया है। अगर पाकिस्तान में होकर भी ये आतंकवादी अड्डे चलते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान फौज उसको रोकना नहीं चाहती तो उसकी तकलीफ हमें हो रही है, तो हमको उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। भले बच्चा आपका हो, लेकिन वो बच्चा अगर छेड़खानी हमारे घर में आकर कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसको रोकना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर जिम्मेदारी आप नहीं करते और ये तो बच्चा है करके आप उसको संभाल रहे हो, तो उसका बंदोबस्त करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये भारत लगातार पिछले कुछ सालों से बता रहा था, तो वो करके दिखाया। और इसलिए भारत सरकार ने 7 मई की कार्रवाई के बाद एक बात साफ साफ बता दी थी कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना पाकिस्तान की फौज उनके जो ठिकाने हैं, उनकी जो इंस्टॉलेशन है, उनकी जो प्रस्तावना है, उसको हमने धक्का तक नहीं लगाया। ना रिहायशी इलाके में भी कुछ नुकसान होना हमने टाला है। तो इसका मतलब साफ था, हमने पाकिस्तान की आवाम पर या पाकिस्तान के जमीन पर हमला नहीं किया है। पाकिस्तानी जमीन पर जो आतंकी अड्डे हैं, आतंकवादियों के ठिकाने हैं, हमने फिर उसको ठिकाने लगाया है। और ये बार बार भारतीय फौज की तरफ से बताया जा रहा था, पॉलिटिकली बताया जा रहा था कि हमने पाकिस्तान से जंग नहीं छेड़ी है, हम जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ आतंकवाद का बंदोबस्त चाहते। तुम करो तो तुम करो, वरना हम करेंगे। और हमने करके दिखाया है। लेकिन पाकिस्तान मस्ती में था, और आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान उसी मस्ती में है। क्या करेगा भारत? हमारे पास एटॉमिक डिटरेंट है, हमारे पास परमाणु हथियार है। भारत की फौज बड़ी होगी, भारत के पास आधुनिक हथियार होंगे, लेकिन हमारे पास भी परमाणु हथियार है। और एक परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो भारत का बड़ा नुकसान हम कर सकते हैं। और भारत को आतंकवाद से नहीं तो परमाणु हथियार से डरकर ही जीना पड़ेगा। यही तो डॉक्ट्रिन थी पाकिस्तान की। इसको ब्लैकमेल बोलते हैं, इसको ब्लैकमेल बोलते हैं। लेकिन ये ब्लैकमेल जो चल रहा था वो खत्म हो गया एक महीने पहले, क्योंकि भारत के खिलाफ कार्यवाही करनी है तो हमारी और पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन अलग अलग है। जब हमने एटम बम फोड़ा था और टेस्ट किया था तो हमने डिक्लेयर कर दिया था हम एटम बम का हथियार बनाएंगे, लेकिन उसका पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर भारत पर कोई एटमी हथियार का हमला करता है तो जवाबी हमला भारत एटमी बम से जरूर करेगा, लेकिन किसी पर भी
पहला हम इस्तेमाल एटम बम का भारत नहीं करेगा, ये हमारा डॉक्ट्रिन है, लेकिन पाकिस्तान का ये डॉक्ट्रिन नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी साफ है, अगर पाकिस्तान पर हमला होगा और पाकिस्तान के वजूद का सवाल खड़ा हो जाएगा तो पाकिस्तान पहले एटमी हथियार का इस्तेमाल करेगा। और बिल्कुल वही हुआ था। भारत ने जब आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया, मिसाइल छोड़े थे, तो पाकिस्तान ने वही बकैती शुरू कर दी थी कि भारत ने जंग छेड़ी है, भारत ने हमला किया है, भारत ने पानी बंद किया है, इट्स एक्ट ऑफ वॉर। तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, करारा जवाब पाकिस्तान की तरफ से भारत को दिया जाएगा। ये सब बकवास चल रही थी। तो हमने भी एक्सपेक्ट किया था, भारत ने एक्सपेक्ट किया था कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान मिलिटरीली जवाब देगा, और वो शुरू भी हो गया। 8/9 के बाद पाकिस्तान से मिसाइल और ड्रोन के हमले शुरू हो गए, अर्थात हम भी लोग तैयार थे, वो रोका गया, एक भी ड्रोन हमारे खिलाफ नुकसान नहीं कर पाया। लेकिन इसका जवाब देने के लिए भारत ने जब उल्टे हमले शुरू किए तो उसमें कुछ घंटों में, 4 घंटों में पाकिस्तान के जो 9 एयरबेस है वो खत्म हो गए, निकम्मे हो गए, उसका कोई इस्तेमाल बचा ही नहीं। पाकिस्तान का एयरफोर्स जो था वो काम का नहीं रहा, क्योंकि उनके पास जो हवाई जहाज है वो उड़ाने के लिए उनके पास रनवे बचा नहीं, एयरबेस बचा नहीं। अब सवाल ये था कि पाकिस्तान करेगा तो क्या करेगा, और जिस ढंग से सिर्फ 2-4 घंटे में भारतीय फौज ने अपना करिश्मा दिखा दिया और पाकिस्तान के 9 एयरबेस खत्म हो गए, तो रोता रोता पाकिस्तान अमेरिका पहुंच गया कि भाई हमारा सीज फायर कर दो, नहीं तो जो कुछ बचा कुचा है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, ये मोदी हमको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। तो 10 तारीख को युद्ध विराम हो गया। और युद्ध विराम का मतलब ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान लड़ने की क्षमता ही नहीं बची, लड़ने की पोजीशन में नहीं रहा। तो युद्ध विराम तो हमें करना था ना उनको करना था। वो क्या कर सकते थे? ड्रोन छोड़ सकते थे, मिसाइल छोड़ सकते थे। उनका एक भी मिसाइल अगर हमारे टारगेट पर नहीं पहुंचा तो कर भी क्या कर सकते थे। लेकिन बात यह होती है कि एक लड़ाई जो होती है, उस लड़ाई में दुश्मन को खत्म करने से कोई मतलब नहीं होता। दुश्मन की लड़ने की जो इच्छा होती है, हिम्मत होती है, साहस होता है, वो खत्म करना ही राजनीति में बड़ा सक्सेस होता है। हम शतरंज का खेल देखते तो शतरंज में मोहरे प्यारे मारे जाते, लेकिन क्वीन या शतरंज की जो बिछात होती है उसमें राजा जो होता है वो राजा मारा नहीं जाता, उसको कॉर्नर किया जाता है, उसकी नाकाबंदी की जाती है और राजा हार मान लेता है। तो युद्ध विराम की मांग अगर पाकिस्तान कर रहा है तो बात साफ थी, पाकिस्तान ने हार मान ली थी। और उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने भी कबूल किया कि हम जवाब देने वाले थे, फजल की नमाज के बाद करारा जवाब देने वाले थे। लेकिन फजल की नमाज शुरू होने से पहले ही भारत ने ऐसा हमला कर दिया कि हमारे एयरबेस ही बचे नहीं। सवाल यह है कि इसमें अमेरिका क्यों आया और अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए कोशिश क्यों की, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उसका जवाब यह है कि पाकिस्तान में जो कोई एटमी बॉम्ब थे या परमाणु हथियार थे वो पाकिस्तान के थे ही नहीं, वो अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। और आज पाकिस्तान
रोना धोना कर रहा है, इसका कारण उसके पास एटमी हथियार बचे भी नहीं है। और उसके बाद अलग अलग चर्चाएं चल रही है, जहां कहा जमीन में सुरंग बनाकर छुपाए थे वो अपने आप फटने लगे और उसी से भूकंप आने लगे, अर्थक्वेक होने लगे। कभी किरना में हो गया, कहीं इस्लामाबाद के पास हो गया, कभी कराची में हो गया। कराची में तो 24 घंटे में 19 भूकंप हो गए। उसकी ताकत एटम बम के स्फोट जैसी है, विस्फोट जैसी। तो बात यह है कि आज एक ही सवाल पूछना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास जो एटमी बम थे वो कहां गए, परमाणु हथियार थे पाकिस्तान के, वो कहां गए। आज की बात नहीं है, 15-20 साल पहले अपने देश से भागे और दुबई में आसरा लेने वाले पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर मुशर्रफ बोले थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, वो कोई दिवाली के पटाखे नहीं है। तो सवाल आज ये होता है कि पाकिस्तान के वो परमाणु हथियार है कहाँ, या दिवाली के पटाखे जैसे अपने आप में फूट रहे, टूट रहे जमीन के नीचे, और ऊपर जमीन पर जनता पाकिस्तान की आवाम यहां वहां भाग रही है, दौड़ रही है। तो दोस्तों ये सवाल इंपॉर्टेंट बन गया है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार, परमाणु हथियार है तो कहां है, किसके कब्जे में। जो खबरें अलग अलग कॉर्नर से आ रही है वो देखकर एक समझ में आता है कि जो कुछ बचा कुचा परमाणु हथियारों का जखीरा या स्टॉक पाकिस्तान में है, क्या वो पाकिस्तान का है या चाइना का है, या अमेरिका ने अपने लिए जगह बनाकर वहां स्टॉक रखा था और पाकिस्तान वो स्टॉक दिखाकर दुनिया को उल्लू बना रही थी। तो एक बात साफ है, पाकिस्तान के ये कोई रिटायर्ड एयर मार्शल है, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि जो नूर खान एयरबेस था वहां अमेरिका के हवाई जहाज आते थे, कार्गो प्लेन्स आते थे, वो क्या चीजें लाते थे, क्या डंप करते थे, क्या उठाकर लेके जाते थे, उसका पता तक पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तानी एयरफोर्स को नहीं था। नूर खान एयरबेस जो है इस्लामाबाद के पास, सरगोदा के पास, वो पाकिस्तान के कब्जे में था ही नहीं, वो अमेरिका के कब्जे में था। और उन्होंने एक बात तो और कही है कि एक बार पाकिस्तान के एयरफोर्स के किसी अफसर ने अमेरिकन अफसर को पूछा कि भाई क्या लाए हो, या क्या रख रहे हो, क्या उठा के लेके जा रहे हो। तो अमेरिकन अफसर ने अपना कट्टा पिस्तौल निकालकर पाकिस्तानी के सर पर रख दिया, बोला ये सवाल पूछने का तुझे अधिकार तक नहीं है। तो बात साफ है, बात साफ है, नूरखान बेस को धक्का लगाया तो अमेरिका को धक्का लगाया, अमेरिका को धक्का लगाया। और आपको मालूम है पाकिस्तान के पास अपनी कोई चीज है ही नहीं। जो वो फॉरेन एक्सचेंज का अपना 1 अरब फॉरेन एक्सचेंज डॉलर हमारे पास है बोलते, वो भी ना खर्चने के लिए सऊदी ने दिया हुआ है, दुबई ने दिया हुआ है। तो इनका एयरबेस भी उनका नहीं है। जो सीपेक बन रहा है वो चाइना का है। ग्वादर बंदर, ग्वादर बंदरगाह जो वो चाइना का है। तो पाकिस्तान का अपना कुछ है ही नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी जमीन पर है, उनके देश में है, इसलिए भाव खाते हैं कि ये हमारा है। तो ये जो दिखावा था वो ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हो गया। पाकिस्तान परमाणु हथियार के बारे में पूरा नंगा हो गया, इनके पास कोई हथियार है ही नहीं। और होगा तो पाकिस्तान में होगा, लेकिन वो पाकिस्तान की ओनरशिप का नहीं है, पाकिस्तान की मालमत्ता नहीं है। वो अमेरिका का हो सकता है, चाइना का हो सकता है।
और इसलिए अगर उनका है ही नहीं तो ये इस्तेमाल भी क्या करेंगे, क्योंकि एटमी हथियार या परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना बहुत जटिल काम होता है, अलग अलग पुर्जों में रखा होता है, जब इकट्ठा करके उसका काम में लाते हैं उसके बाद उसका विस्फोट होता है। तो उतनी अकल ही जिनके पास नहीं है वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन जब जवाब देने की बात आती है, जब परीक्षा की बात आती है, तब नंगे हो जाते हैं। और हमेशा आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बोलता रहा हमने भारत के 6 विमान गिराए, ये गिराया वो गिराया, लेकिन जब दुनिया उसका सबूत मांगती है तो बोलते सबूत तो हमारे पास नहीं है। तो यही बात परमाणु हथियार की भी है, पाकिस्तान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। और इसलिए मुझे इराक की बात याद आती है, सद्दाम की याद आती है। जब अमेरिका सद्दाम पर और इराक पर हमला करने वाला था तो सद्दाम और उनके जो बाकी अधिकारी थे, मंत्री थे, वो बोलते थे आने दो, अमेरिकनों की कब्रें हम बना लेंगे। लेकिन जब अमेरिकन फौज इराक में पहुंची तब उनका एक भी यूनिफॉर्म वाला इराकी सैनिक, सद्दाम का सैनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पाकिस्तान की हालत वही है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, लेकिन बोलने के लिए है, काम के लिए नहीं है, डराने के लिए, इस्तेमाल के लिए नहीं। तो ये सवाल हमको सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के पास सचमुच कभी परमाणु हथियार थे, और थे तो आज कहां है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।